स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स बाय चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपका अलजेब्रा के अंदर इनफाइनाइट सीरीज चल रहा था, उसका कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दी थी, सारे रूल्स बता दिए थे आपको कैसे अप्लाई करने हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 1 + 1/2 × 2 की पावर 1/100 प्लस 1/3 × 3 की पावर 1/100 प्लस 1/4 × 4। ठीक है, इस टाइप से आपकी सीरीज दी जाती है। तो आपको क्या करना होगा, हेयर UN इक्वल टू 1/, क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 2 की पावर, जैसे 2 चला तो 1 की पावर 1/100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 का TN में टर्म्स क्या हुआ n × 1 2 3 का TN में टर्म क्या हुआ n की पावर 1/100। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 1/100 क्या हो जाएगा 101/100। क्लियर। टेकिंग VN कितना मिलेगा 1/n की पावर 101/100। क्लियर। अप्लाइंग कंपेरिजन टेस्ट लगा दी, कंपेरिजन टेस्ट लगा दीजिए आप। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN/VN क्या मिला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो UN आपका कितना है 1/n की पावर 101/100 अपॉन VN। तो एक इससे कैंसिल हो क्या बना 1, तो विच इज अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो ना, तो ये फाइनाइट और आपका नॉन जीरो है। तो हेयर वाई कंपेरिजन टेस्ट समेशन ऑफ UN एंड समेशन ऑफ VN आर आइदर बोथ कन्वर्जेंट भी हो सकता है, वो डाइवर्जेंट भी, एंड डाइवर्जेंट। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे चेक हम, समेशन ऑफ VN 1/n की VN कितना है 101/100, ये किसके कंपेयरिंग कर देंगे 1/NP के। तो P की वैल्यू कितनी होगी 101/100, तो ये तो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, तो समेशन ऑफ UN इज कन्वर्जेंट एंड समेशन ऑफ UN इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर हुआ। अब इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखो इसी टाइप से हम कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी आपका पेज नंबर A61 पर लिखा हुआ है। क्लियर। तो समेशन ऑफ √n/n की पावर 5 + 2। तो हेयर UN की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास, ये रही 5 + 2 आ गया। क्लियर। तो यहाँ से क्या करना है, मुझे VN फाइंड करना पड़ेगा। देखिए VN के लिए कैसे करेंगे, पहले से इस n को कैंसिल करना है। तो n/n की पावर 5 कॉमन लिया तो 1 + 2/n की पावर 5 मिला, इससे कैंसिल आउट हुआ 1/n की पावर 4 मिला, वो बाहर आकर क्या हो गया n², और ये रूट में 1 + 2/n की पावर 5। तो यहाँ से आपका टेकिंग VN कितना मिल गया 1/n²। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, अप्लाइंग कंपेरिजन टेस्ट। तो कंपेरिजन टेस्ट लगाते हैं, ये समझिए मेरी बात को ध्यान से। तो लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी UN/VN इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो UN आपका कितना ये रहा 1/n² √1 + 2/n की पावर 5 अपॉन VN कितना है इतना, दिस से कैंसिल आउट हो गया। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पर देखिए इस वैल्यू को 1/, कितना मिला 1 + 2/∞ क्या आ गया 0, तो 1 आ गया, फाइनाइट वैल्यू आ गई विच इज अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यही बात लिखनी है। हैंस बाय कंपेरिजन टेस्ट समेशन UN VN इज द आइदर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो लेकिन हम सीधा डायरेक्ट समेशन ऑफ VN निकाल लेते हैं। तो समेशन ऑफ VN कितना n², ये किसके कंपेयरिंग हो जाएगा n के पावर P के, तो P किसके बराबर 2 के,
2 1 से बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन में से आता है समीशन ऑफ 1/√n इंटू साइन 1/n। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए आपको रूल याद रहने चाहिए। देखो साइन एक्स का रूल क्या होता है, साइन एक्स एक्स माइनस एक्स की क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ठीक है, कॉस एक्स जो होता है वो क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है क्लियर। तो इसी टाइप से साइन और कॉस हो गया। अगर आपको टेन का भी लिखना है, देखो टेन का भी लिख देते हैं। चलो टेन एक्स इक्वल टू होता है एक्स प्लस एक्स की क्यू अपॉन 3 प्लस 2x पावर 5 अपॉन 15 होता है। क्लियर। आइए अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं। हेयर यू एन इक्वल टू 1/√n साइन 1/n की वैल्यू 1/n माइनस 1/n क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस 1/n के बाद 5 फैक्टोरियल 5। क्लियर हुआ। मैंने n को कॉमन लिया तो 1/n की पावर 1/2 है और एक 1 आ गया, तो n की पावर कितनी हुई 3/2। 1 माइनस 1/n स्क्वायर फैक्टोरियल 3 प्लस 1/n की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 5। क्लियर हुआ। ये यू एन था टेकिंग, तो आपको वी एन ये मिल जाएगा। वी एन इक्वल टू कितना होगा 1/n की पावर 3/2। अप्लाइंग कंपेरिजन टेस्ट। ठीक है, तो कंपेरिजन टेस्ट हम अप्लाई करते हैं इसमें। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो यू एन आपका कितना, ये दिस इज द वी एन, तो ये अपॉन में आएगा, इससे कैंसिल आउट होने के बाद क्या मिलेगा 1 माइनस 1/n स्क्वायर फैक्टोरियल 3 प्लस 1/n की पावर 4 फैक्टोरियल 5। क्लियर। लिमिट रख दीजिए, लिमिट जैसे ही यहाँ रखोगे तो आपका क्या बनेगा 0 बन जाएंगे सारे टर्म्स, तो आपका 1 हो गया। तो ये बात आप विच इज़ अ फाइनाइट हो गया एंड नॉन जीरो। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको चेक करना पड़ेगा। हेयर वाई कंपेरिजन टेस्ट समेशन ऑफ यू एन, ये लाइन आपको सभी में क्वेश्चन में सेम लिखनी होगी। अब आगे मैं नहीं लिखने का हूँ। ठीक है, समेशन ऑफ यू एन एंड समेशन ऑफ वी एन आर आइदर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। क्लियर। आइए बट समेशन ऑफ वी एन चेक करते हैं। समेशन ऑफ वी एन, तो आपका वी एन कितना है 1/n की पावर 3/2 किसके बराबर है समेशन ऑफ 1/n की पावर पी के। तो आपकी पी की वैल्यू कितनी हुई 3/2, तो ये तो आपकी 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर होगा। तो आपकी बात इस समय प्रूफ होगी समेशन ऑफ यू एन इज अ कन्वर्जेंट एंड समेशन ऑफ वी एन इज अ कन्वर्जेंट एंड समेशन ऑफ यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर हुआ। और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर था 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। समेशन ऑफ कॉस 1/n की वैल्यू। क्लियर। आइए इसे चेक करते हैं। तो हेयर यू एन इक्वल टू कितना मिला कॉस 1/n। तो मैंने आपको कॉस का रूल सिखाया है, तो इसको अप्लाई कीजिए 1 माइनस 1/n स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1/n की पावर 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, बात तो एक ही है। ठीक है, ये आपका यू एन होगा। टेकिन वी एन इक्वल टू कितना हो 1/n 0। ओके, अप्लाई कर दीजिए आप कंपेरिजन टेस्ट को। कंपेरिजन टेस्ट, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन। तो यू एन अपॉन वी एन, वी एन आपका ये रहता है यू एन इतना, तो आपको कितना मिला लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस इज 1/n की उसका फैक्टोरियल 2 1/4 इंटू फैक्टोरियल 4। लिमिट रखने के बाद आपको क्या मिला फाइनाइट वैल्यू मिलेगी 1 आ गया, तो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट हो गया विच इज़ अ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। क्लियर हुआ बात, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद में आपको चलना होगा, यही लाइन लिखनी होगी वाई दिस कंपेरिजन टेस्ट और समेशन यू एन समेशन वी एन आर आइदर कन्वर्जेंट हो सकता है या डाइवर्जेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको चेक करना होगा। अब मैं इसको चेक करता हूँ बट समेशन ऑफ वी एन इतनी लाइन ले लेते हैं। तो समेशन 1/n0 n0 समेशन 1/np, तो p की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 आ गई, तो 0 तो 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी है तो क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया। एंड द कुछ भी लिख सकते गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर स्टूडेंट्स।
आपको समझ आइए स्टूडेंट, अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए, पावर n स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो हेयर un इक्वल टू आपके पास है 1 + 1/n की पावर n स्क्वायर। सबसे पहले इसको देखो, पावर यहाँ n स्क्वायर आ रही है, तो हमने कुछ रूल पढ़े थे, कॉची रूट्स पढ़ा था ना, कॉची एनिथ रूट्स, तो वो अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर, तो वैसे होने का नहीं है। ठीक है, अप्लाइंग कॉची एनिथ रूट टेस्ट। क्लियर? वो था क्या? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n था। क्लियर? इक्वल टू लिमिट, कोई भी ऐसा अगर टर्म मिलता है आपको पावर्स में, तो आपको कॉची एनिथ रूट टेस्ट ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए 1/1 + 1/n की पावर n स्क्वायर का 1/n। क्लियर हुआ? लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपको क्या n से एक n कट जाएगा तो 1 + 1/n की पावर n हो गया। लेकिन आप ये जानते हो कि ये क्या होता है, ये होता है e, और e की वैल्यू होता है 2.71, लेकिन ये 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है, लेकिन कॉची के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। यदि 1 से बड़ा होता है तो वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। क्लियर हो गया? जो आपकी गिवन सीरीज है वो आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी ना, क्योंकि वो 1 से बड़ा कॉची के अंदर उल्टा होता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी हमारी। तो देन द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर जैसे कि आपका है 13 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13, समेशन ऑफ n/1 + n की पावर n स्क्वायर। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। हेयर un इक्वल टू कितना मिला, n/n स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, हम भी इसमें वही काम करना है, अप्लाइंग कॉची एनिथ रूट टेस्ट लगा देते हैं, अप्लाई करते हैं इसमें। तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un कितना आपका, इतना n स्क्वायर की पावर 1/n कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कैंसिल आउट होने के बाद क्या मिला आपको, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी n से n कट गया, तो n/n + 1 की पावर n मिला। लेकिन अभी भी सॉल्यूशन हो, क्योंकि इन्फिनिटी बनना है, तो और थोड़ा और सॉल्व कीजिए इसे। यदि मैं नीचे से n कॉमन ले लेता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, ये n से n कैंसिल आउट हो गया। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n की पावर n, तो ये चीज़ क्या है, ये भी आपकी 1/e आया। अब 1/e का मतलब 1/2.71। तो अब ये जो वैल्यू है आपकी, ये 1 से कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 से तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि पॉइंट में टर्म्स बनेंगी आपकी। तो पॉइंट में जब टर्म बने तो क्या हुआ, आपका कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि अगर 1 से बड़ा होता तो डाइवर्जेंट, तो कॉची के अंदर उल्टा रूल होता है। ये बात आप समझते हो ना। आइए, तो ये आपका कॉची डाइवर्जेंट, वो सॉरी कन्वर्जेंट हो गया। द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी टाइप से है, उसे भी 1 मिनट में कर देते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। √n की पावर -n की पावर 3/2। क्लियर? जैसे ही आपको पावर दिख जाए तो समझ लेना कि कॉची टेस्ट लगेगा। ओके, तो un आपका मिल गया 3/2। क्लियर? आइए सॉल्यूशन देखते हैं। अप्लाइंग कॉची एनिथ रूट टेस्ट, तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट, ये रूट टेस्ट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पावर्स आ रही है आपकी, तो उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तब लगा रहे हैं। 1/√n की पावर -n की पावर 3/2 की पावर 1/n। अब आपको क्या करना होगा, देखो ये n की पावर 3/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, n × n की पावर 1/2, तो इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगी। तो पावर एक कैंसिल आउट होने के बाद क्या मिलेगा आपको, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/√n की पावर -n की पावर 1/2। बात आ गया समझ में यहाँ तक? आइए
देखो अभी खेल समझना अच्छे से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये भी अपॉन मारने के बाद रूट हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको सिखा देते हैं, वो आपको मालूम भी नहीं होगा, उस चीज़ को हम बता देते हैं। यदि यहाँ पर n था तो यहाँ भी n था, समझ रहे हो, समझना है यहाँ। यदि यहाँ n था तो यहाँ भी n था, तो भी इसकी वैल्यू ही थी जब लिमिट आपकी n टेंस टू इन्फिनिटी थी। यदि यहाँ n स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा, तो भी ये होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ 2 हो जाता है या a हो जाता है तो e की पावर a आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ रूट n है तो रूट n यहाँ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/e। तो 1/e क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटा होने पर क्या होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। देन द गिवन सीरीज इज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ओके स्टूडेंट, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 चारों ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन कर देते हैं। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो 16 देख लेते हैं। आइए, समेशन ऑफ अंडर एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, ये दिया हुआ है। हियर ऑफ u1 इक्वल टू कितना मिला है, माइनस एन। कैसे सॉल्व होगा ये, थोड़ा सा इसे सोचिए क्या है ये। यदि मैं इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा, मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ ना। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्या टर्म बननी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो एन स्क्वायर प्लस 1 का रूट का होल स्क्वायर होगा, तो क्या बनेगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस एन स्क्वायर। यहाँ टर्म्स मेरी बची ये, क्लियर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया, 1/दिस ये बचा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। यदि मैं यहाँ से n कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा। ओके, ये आपका un है। तो टेकिंग vn इक्वल टू 1/n। ओके, तो क्या करना है, कंपेरिजन टेस्ट लगा देना। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/bn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n से ये कैंसिल आउट होगा, तो इतना लिख दें हम भाई, ज़्यादा सॉल्यूशंस। लिमिट रख दीजिए, 2 बनेगा। तो 2 भी क्या है, फाइनाइट है, विच इज़ फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब आपको क्या करना है, देखो वही बात लिखनी हुई, बाय दिस कंपेरिजन टेस्ट ऑफ समेशन ऑफ un समेशन ऑफ vn इज आइदर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। तो उस बात को आप लिख लेना, बट समेशन ऑफ vn इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n की पावर p। तो p आपका कितना मिला 1, क्योंकि पावर 1 है तो 1 आ गया। मैंने आपको बताया या तो उसके 1 के बराबर या 1 से छोटा हो तो क्या होता है, वो डाइवर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट की ही अंतर होता है 1 पर डाइवर्जेंट, लेकिन बाकी टर्मों पर वो फेल हो जाती है टेस्ट। क्लियर हुआ, हेंस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। क्लियर बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद में आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। समेशन ऑफ अंडर एन की पावर 4 प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन से ये भी आपका। तो हेयर ऑफ u1 इक्वल टू दिस ये, तो मैंने क्या किया, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दी, एन स्क्वायर दिस ये। ओके, तो ये क्या हो गया, ए माइनस बी प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एन की पावर 4 प्लस 1 माइनस एन की पावर 4 अपॉन अंडर रूट एन की पावर 4 प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे को मिला ये प्लस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कॉमन आ सकता है, देखिए एन स्क्वायर जैसे मैं कॉमन लूँगा, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन आएगा तो एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा। एन की पावर 4 कॉमन होता है, एन स्क्वायर बाहर आएगा। तो ये मिला 1/1 प्लस 1/n स्क्वायर प्लस 1, ये आपका un था। लेकिन अब हम यहाँ से टेकिंग ऑफ vn जैसे प्राप्त हो रहा है तो वो निकाल लेंगे। ओके, अब क्या करना है, अप्लाई दिस कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट हमने लगा दिया, un/vn इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो vn से ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि डिवाइड में है, तो मुझे फाइंड जो होगा इतना फाइंड हो जाएगा। ओके, मैंने लिमिट रखा
रखने के बाद क्या मिला 1 + 1 मतलब 0 + 1, दिस इज द 2। तो ये क्या फाइनाइट है और नॉन जीरो है, ठीक है। वही बात लिखनी होगी, बाय दिस कंपेरिजन टेस्ट ऑफ समेशन ऑफ un समेशन ऑफ bn इज द डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। तो आपको क्या करना है, बट समेशन ऑफ vn इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n² इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n/p। तो p किसके बराबर है, 2 के, 2 1 से बड़ा है ना, तो क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, हेंस समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि पास में कोई भी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।